1999 में जिसका जन्म होगा उस वक्त जब बिजली सप्लाई आता होगा तो उस वक्त का शायद ये। नमस्कार दोस्तों, MIT टेक्निकल रिले में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर के बारे में रिव्यू देने जा रहे हैं जो आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। अगर 1999 में जिसका जन्म होगा उस वक्त जब बिजली सप्लाई आता होगा तो उस वक्त का शायद ये ट्रांसफार्मर आप जो दिख रहे हैं है। अब के ट्रांसफार्मर और पहले के ट्रांसफार्मर में एक चीज़ इसमें यूनिक क्या है वो बता रहे हैं। देखिए, पहले इसमें चक्का नहीं रहता था। वो जब देख रहे हैं इस तरह के चक्का चारों में आपको देखने के लिए मिलेगा, चारों तरफ। इस तरफ भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस तरफ भी इसका चक्का दिखने के लिए मिलेगा। देखिए, अब इसके मतलब क्या है और इसका देने का अर्थ क्या है वो चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए, पहले तो कहीं ले जाने के लिए सबसे पहले सुविधा है एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरी बात इसमें क्या है कि पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जितना भी वर्कर काम करते थे, चाहे अधिकारी हो चाहे वर्कर हो, उसमें बहुत कम कर्मचारी होते थे, बहुत कम अधिकारी होते थे और बहुत कम बिजली का सप्लाई गांव में चाहे शहरों में किया जाता था। आमतौर पर तो शहरों में सबसे ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अब की अपेक्षा पहले की अपेक्षा में बहुत कम। जैसे पहले के भी अपेक्षा देखा जाए तो 100% में 5%, 8% शहरों में और 1-2% मान के चलिए तो गाँव में। तो यह एक एवरेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा। उस वक्त तो हम लोग को जन्म नहीं हुआ होगा 1999 में, क्या कि 2000 में हमको जन्म हुआ है, तो उसकी तो बात की बात है। लेकिन एक चीज़ इसमें और यूनिक चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं। अब के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पहले के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एक और अंतर बता रहे हैं आपको। अब जो इस टाइप के नहीं देता है। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि सबसे पहले अंदर आप देख लीजिए, इसका अंदर कॉइल रहता था, ठीक है। इसमें कॉइल डाला गया, वायल डाला गया, वायल यहाँ तक वायल डाला गया आपको, और ये चेम्बर हुआ, सारे नट को इसमें पैक कर दिया गया, ठीक है। और ये चेम्बर जो देख रहे हैं, इसका पैक करने के बाद जो वायल होता था, वायल का जो जब हीट होता था तो इसके अंदर आता था। और इसके अंदर आने के बाद इस हॉल में अंदर आया, कंजर्वेटर इसको बोलते हैं, इसको अंदर आया। और अंदर आने के बाद वायल को क्या करता था कि ये कूलिंग करके फिर रिफ्लेक्ट इसमें करता था। समझ रहे हैं? देखिए, टोटल दोनों पार्ट, इस साइड में भी आप देख लीजिए और इस साइड में भी आप देखिए, ये टोटल क्या करता था कि ठंडा करने का काम करता था। अब भी आता है, अब भी इस टाइप के आता है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो अलग अलग अब कर दिया है। पहले का टेक्नोलॉजी अलग था, अब का टेक्नोलॉजी अलग है, जिससे अभी ट्रेंडिंग में टेक्नोलॉजिया चल रहा है। तो और इसका बैक साइड से आपको हम दिखाते हैं। बैक साइड से क्या है, देखिए, ये है बैक साइड इसका। देखिए, टोटल इसका कंजर्वेटर यहाँ से आपको मिलेगा टोटल, ठीक है। और ये LT साइड हो गया, और ये जो हो गया आपको HV साइड हो गया, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। इसमें RYB तीनों फेज आता था, ठीक है। R हो गया, B हो गया और Y हो गया। और इसमें जो आता था, ये जो हॉल देख रहे हैं, ये जो हॉल इस साइड से आपको दिखाते हैं। ये जो हॉल देख रहे हैं, ये हॉल 1 2 3 4 है, यानी कि RYB और एक न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो इस तरह का ट्रांसफार्मर पहले वायरिंग किया जाता था। अब तीसरी बात क्या है इसमें कि ये जो आप देख रहे हैं, आपका ट्रांसफार्मर में कहीं उस साइड देगा आपका, ठीक है, कहीं इस साइड भी दे देगा। अब ये जो टेप चेंजर देख रहे हैं, इसको टेप चेंजर बोला जाता है। ये टेप चेंजर आपका ट्रांसफार्मर में कहीं कहीं एक ही देगा, सिर्फ 3, ठीक है। और इसमें कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। लेकिन अब ट्रांसफार्मर जो नया वाला जो आ रहा है, अभी जो हम लोग फिलहाल देख रहे हैं, कहीं कहीं 8 टेप भी दिया है, 7 भी दिया है। चेंजर जो चेंज करते हैं ना, वो 7 भी दिया है, 6 भी दिया है, 5 भी दिया है, ठीक है, 3 भी दिया है।
तो फिलहाल अभी जो 200 kVA का ट्रांसफार्मर तो हमको नहीं लगता है, आप लोग कमेंट बताइए कि कितना का होगा। मेरे ख्याल से तो ये मेरे ख्याल से 200 नहीं 100 MVA का ट्रांसफार्मर है। इसका प्लेट पर तो फिलहाल देखते हैं, पता चल जाएगा। तो हाँ 100 MVA का है, लेकिन नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ 100 लिखा हुआ है kVA, तो 100 kVA का ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। MVA गलती कहा गया, सॉरी। तो ये 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो इसका दिखाने का हमको एक ही रीज़न था कि अब का ट्रांसफार्मर में टेक्नोलॉजी थोड़ा ज़्यादा आ गया है, और पहले का जो ट्रांसफार्मर था टेक्नोलॉजी कम था, फिर भी चलता था, ठीक है। चलने का कारण क्या था कि लोड बहुत कम रहता था। शहरों में बताबे किए कि किस प्रकार का लोड रहता था और गांव में किस प्रकार के लोड होता होगा, उस हिसाब से सुन लीजिए। कभी कभी ज़माने में हम लोग देखे थे कि कभी मामा ही जाते थे तो उधर बॉल जलता था कभी कभी, तो दिन भर में एक बार भरता था 10 मिनट के लिए, तो हम लोग खूब मतलब नाचते थे कि अरे चलो बॉल भरा, लाइन आया, ठीक है, लाइट जल गई। तो इस प्रकार का आप देख लीजिए, टोटल वाइंडिंग इसका इस प्रकार का होता था। तो चलिए, यही था कि इस वीडियो का रिव्यू करना था और हमको बताना था कि ट्रांसफार्मर पहले आप में क्या है। तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, अब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इसलिए दिया गया कि लोड बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी में क्या आता है कि किसी तरह का आपका ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम होता है तो वह ट्रांसफार्मर ऑटो कट हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम उनसे क्रिएट नहीं होगा। तो यही था, और तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, और जय हिंद, वंदे मातरम।